नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज हम दो चर्चा करेंगे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। ओरियाना पावर लिमिटेड, सोलर पावर से जुड़ी इस कंपनी ने विगत एक साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है, लगभग 750%, और इसको बड़े बड़े ऑर्डर भी मिलते हैं। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड से भी इसको ऑर्डर मिला है। 305 रुपए से चल के ये 22 से 71 रुपए तक पहुंचा है। ये EPC मॉडल पर काम करने वाली कंपनी है और सोलर प्रोजेक्ट में काम करती है। सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्रदान करती है बूट बेसिस पर। बूट का मतलब होता है बिल्ड, ऑन, ऑपरेट और ट्रांसफर बेसिस पर। EPC का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। ये कमीशनिंग और प्लांट संचालन और मेंटेनेंस का काम भी करती है। ये घरेलू प्रोजेक्ट से बहुत जल्दी पूरा करती है। सोलर एनर्जी सेक्टर में ओरियाना पावर की स्थिति एक टिकाऊ ऊर्जा सॉल्यूशन प्रदान करने वाली मजबूत कंपनी की तरह है। इसके अलावा ओरियाना पावर के पास खुद के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भी है जिसका नाम है इंपीरियल सोलर प्राइवेट लिमिटेड। EPC बिजनेस में काम करती है। संचालन, रखरखाव, कंसल्टेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम करती है। इनका बिजनेस काफी व्यापक है। जो परंपरागत रूप से जो पावर प्रोडक्शन होता है वो काम तो चलता ही है, साथ में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट और अन्य क्षेत्रों के लिए उपकरण बनाने का काम भी करती है। ये अपनी जो सहायक कंपनी है उसको पावर, बिजली के क्षेत्र में अपने संचालन के विस्तार करने के लिए भी कार्य करती है। मूल रूप से ओरियाना पावर सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। ये ऑन साइट और ऑफ साइट इंस्टॉलेशन सहित सोलर एनर्जी सॉल्यूशन की एक पूरी सीरीज प्रदान करती है। इनके दो प्रमुख बिजनेस मॉडल हैं। कैपेक्स मॉडल, जहां ग्राहक कैपेक्स में निवेश करते हैं और ओरियाना पावर EPC जिम्मेदारियों को संभालता है। दूसरा है रेस्को मॉडल, RESCO, रेस्को, जहां ओरियाना पावर सोलर एनर्जी प्लांट का डेवलपमेंट और संचालन करता है, को लॉन्ग टर्म एनर्जी, क्लीन एनर्जी प्रदान करता है। मार्केट का कैप तो 4,614 करोड़ का है। करंट प्राइस 22 से 71 रुपए का है। शुक्रवार को भी 3.54% बढ़ा, 2984 रुपए हाई है। 700 रुपए लगभग टूटा है ऊपर से। 357 रुपए का लो है। P47 के मल्टीपल में है। 197 के बुक वैल्यू है। डिविडेंड का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखता। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है, 38 की। रेटिंग बढ़िया है, 61 की। जबरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी वाला शेयर। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। मल्टी बैगर रिटर्न देकर अपने अंशधारियों माला माल कर दिया है। ये NSE 1200 शेयरों लॉट साइज के साथ 317 रुपए में लिस्ट हुआ था। मात्र NSE अकेले में ट्रेड करता है। अब एक शेयर भी इसका खरीदा जा सकता है। SME से ये बाहर हो चुका है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जब लॉट में चलता था, अब एक शेयर में भी खरीद सकते। इसमें भी हम इसलिए चुन रहे हैं इस स्टॉक को, महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो रैली आएगी उसमें ये स्टॉक जरूर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का 10.71% FII है। 24.1% हिस्सा म्यूचुअल फंड का है। घरेलू म्यूचुअल फंड का 7.67% हिस्सा मात्र पब्लिक का है। 0.01 अदर्स का है। 57.51% हिस्सा प्रमोटर का है। प्रमोटर ने थोड़ा सा हिस्सा घटाया है, 57.54 से 57.51 किया है। म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया 11.12 से 11.46। FII थोड़ा सा घटाया, 11.15 से 10.71 किया है। स्टॉक का हाफ ईयरली रिजल्ट सामने है। 380 करोड़ की इनकम दर्शाई गई है सितंबर 2024 का, जो सितंबर 2023 की तुलना में बहुत ज्यादा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75 करोड़ का है, जो सितंबर 23 की तुलना में बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 67 करोड़ का आया है, जो पिछले बार मात्र 9 करोड़ का था हाफ ईयर। EPS 23 रुपए 92 पैसे हो गया है, जो 2 रुपए 99 पैसे था पिछले बार। इस स्टॉक के चार्ट को देखते हैं तो इसने लगातार बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। जिसने 13 जून से गिरना शुरू किया है, तब से ये गिरते ही जा रहा है। हालांकि फिर से पुल बैक आके 2500 रुपए तक चला
गया था ये 6 नवंबर को। 6 नवंबर से फिर से टूटा है, 2193 रुपए तक आ गया था शुक्रवार को। छोटा सा ब्रेकआउट इसमें दिख रहा है। इस स्टॉक पर दोस्तों नजर रखना चाहिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर की जो कंपनियां हैं, 3 साल का इतना शानदार सेल्स ग्रोथ है, 125% का प्रॉफिट का ग्रोथ है, 322% का रिजल्ट की बात कर रहे हैं। CAGR 1 साल में 503% का, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार 59% की 3 साल से, और 1 साल से 61% की। सारे इंडिकेटर अच्छे लग रहे हैं। मार्च 24 की स्थिति में 132 करोड़ के सरप्लस हैं, लॉन्ग टर्म मात्र 2 करोड़ के हैं, शॉर्ट टर्म मात्र 30 करोड़ के। अत्यंत लो डेप्ट कंपनी। जब बाजार सुधरेंगे तो यही स्टॉक सबसे ज्यादा भागेंगे। एक नई लिस्टिंग, बारी इंजीनियर की चर्चा ना हो ऐसा, एनर्जी की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हमारे देश में सोलर एनर्जी बहुत तेजी से प्रगति उन्नति की ओर बढ़ रही है। के भंडार से अभी हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन होता है। कोयला का भंडार लगातार घटते जा रहा है। कोयला आधारित बिजली को बहुत लंबे समय तक नहीं खींचा जा सकता, इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तलाश जरूरी है, और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा ही है। जब हम सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों की बात करेंगे तो उसमें बारी एनर्जी की जरूर बात आएगी। इस सेक्टर में कई प्लेयर हैं, जिनमें मुख्य रूप से ओरियाना पावर, बारी रिन्यूएबल्स, बारी एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी से कंपनियों के नाम आते हैं, जो बहुत बड़ी भूमिका सेक्टर को आगे बढ़ाने में निभा रहे हैं। बारी इंजीनियर ने लगभग 41.69 की रेवेन्यू ग्रोथ शो की है। सरकार भी सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, और दिनों दिन इसकी डिमांड क्लीन एनर्जी की बढ़ने वाली है। भारत का लक्ष्य है कि वो विश्व में 2070 तक ग्लोबल एनर्जी लीडर बने, और उसकी 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक आने लगे। गवर्नमेंट चाहती है कि 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी 2030 तक उत्पादित हो, जो 300 गीगावाट सोलर पावर से आना चाहिए। ये जो चेंजेस हैं, ये जो लक्ष्य हैं, मेजर इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो एनर्जी सेक्टर में आएगा उसको आकर्षित करते हैं। टोटल FDI इक्विटी इनफ्लो इंडिया में जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर के लिए Q1 FY25 तक $1.04 बिलियन था, जो लगभग ऊपर है 35% वार्षिक ज्यादा है। ये सभी बारी इंजीनियर, प्रीमियर एनर्जी, ओरियन पावर, ये सभी मैन्युफैक्चरर जो सोलर मॉड्यूल में काम करते हैं और इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इनको बड़ा लाभ मिलेगा इसका। इस जो डिमांड बढ़ रही पावर के सेक्टर में, उसका लाभ ये उठा सकते हैं। बारी इंजीनियर की जहां तक बात की जाती है, एनर्जी सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी है, जो सोलर पैनल की सप्लाई और उत्पादन करती है, और सोलर फोटो वोल्टेइक मॉड्यूल्स, जनरेशन ऑफ पावर एंड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट EPC में काम करती है। में एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, निर्यातक है सोलर मॉड्यूल। 2024 वित्तीय वर्ष तक की बात की जाए तो इसने 21% शेयर इसका डोमेस्टिक मार्केट में है सोलर मॉड्यूल में, और 44% शेयर है सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट में। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 2 गीगावाट 2021 में, जो FY 2024 तक 13.3 गीगावाट हो चुकी थी। इसके चार्ट को देखते हैं तो जब लिस्टिंग हुई इसकी 28 अक्टूबर को, अब 28 नवंबर में पूरे हो जाएंगे। लिस्टिंग 2338 रुपए के आसपास हुई, तो ये फिर भागता ही चला गया, और 55% लिस्टिंग के बाद भी इसने गेन दिया। डेफिनेटली ये पूरी आशा थी कि अब इतना गेन मिलने से और इतना लिस्टिंग गेन के बाद 55% बढ़ने में प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी, और वो आई। इन्वेस्टर ट्रेडर ने इंतजार किया रिजल्ट आने। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। Q2 थोड़ा कमजोर रहा। FY25 Q2 का रिजल्ट जो आया वो Q1 की तुलना में थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन ईयर टू ईयर समान अवधि की तुलना में बहुत मजबूत रहा। 1752 कर्मचारी हैं इस कंपनी में। सितंबर क्वार्टर में 3574 करोड़ की इनकम आई है, ईयर टू ईयर 1% ज्यादा है। नेट इनकम 361 करोड़ आई है, जो 14-15%। EPS 13 रुपए 71 पैसे आया है, जो 9% ज्यादा। प्रॉफिट मार्जिन 10.12 आया है, जो 13% ज्यादा है। 0.7% ये गिर चुका है,
लेकिन इसको 2700 रुपये में बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। अगर कल मार्केट प्लस में खुला तो यहाँ से पुल बैक भी आ सकता है। इसमें एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है 2700 रुपये। यदि 2700 रुपये तोड़ दिया इसने तो फिर मुझे लगता है नीचे की ओर 2600 या 2500 रुपये तक भी जाएगा ही। लेकिन ये 2700 रुपये टूटना बहुत कठिन लग रहा है। जिसका पी रेशो 56.45 का 3343 रुपये हाई है, 52 रुपये है। मार्केट का कैप बहुत अच्छा है कंपनी का 77,716 करोड़ का, 43 की ROC है, रिटर्न ऑन इक्विटी 33 की है, 10 रुपये के फेस वैल्यू में है और अभी ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है और बड़ी कंपनी है तो बहुत जाएगा, ये बहुत बड़ा बनेगा। इसमें धीरज रखना पड़ेगा। जिसने जो धैर्य रखेगा वो बढ़िया रिटर्न पाएगा। 5 साल रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार 3 ईयर्स से 80%, 3 साल से इसकी सेल्स चल रही है, 181% का प्रॉफिट चल रहा है, 3 साल से 35% की रिटर्न ऑन इक्विटी और लास्ट ईयर में 33%। बैलेंस शीट में सितंबर की स्थिति में बारोइंग रिजर्व 4583 करोड़ 985 करोड़ के टोटल है और प्रोमोटर 64.31% है, 2.23% आई है, DII 3.2% है, 30.47% पब्लिक है। मैं लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट को इससे के लिए इसको अच्छा मानता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।